हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल दिस इज एजुकेशन पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 10 जो है क्लास 10th का सर्कल्स लेकर के आया आपके लिए। पहले बेटा हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को डीपली यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, और ये चैप्टर ऐसा है बेटा जहाँ पर आपको दो थ्योरम्स पढ़नी ही पढ़नी है। चैप्टर आपके थ्योरम नंबर 10.1 और थ्योरम जो आपके 10.2, दो थ्योरम्स आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और वही थ्योरम्स बेटा एग्जाम में कभी कभार पूछ ली जाती है प्रूफ करने के लिए, तो उनको भी मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो, लेट्स कंटिन्यू। ओके, पहली बात तो बेटा ये है चैप्टर का जो नाम आपका है सर्कल। ये होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कल? तो बेटा सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। सर्कल बेसिकली क्या होता है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, लेकिन बेटा ये जो पॉइंट्स आपके हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट सर क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे देखो आपका, ठीक है, ये सारे जो सब पॉइंट है ना बेटा आपके, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके इक्वल डिस्टेंस पे होंगे फिक्स पॉइंट से, और उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटर बोलते हैं, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। नो डाउट। उसके बाद बेटा आपने कुछ बेसिक टर्म्स और पढ़ी थी, आपको याद होगा कोड के बारे में आपने पढ़ा था। कोड क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, या कह सकते हैं एक लाइन सेगमेंट होती है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ओके, और सबसे बड़ी कोड कौन सी होती है? डायमीटर, क्योंकि वो सर्कल को दो पॉइंट, उसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर भी होते हैं दोनों एंड पॉइंट्स, और वो सेंटर से पास होती हुई जाती है आपकी। क्लियर? वेरी गुड। दूसरी बात बेटा, आर्क के बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे, जब आप कंस्ट्रक्शन करते थे तो आपको पता है ना आर्क लगाने के लिए बोला जाता था। तो आर्क बेसिकली होता क्या था? सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट होता था। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, जैसे हमारे ए भी दे रखा है, इस आर्क को बेटा हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ओके, ये आपकी माइनर आर्क होगी, और ये आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ए से बी, ये आपकी मेजर आर्क हो जाएगी। नो डाउट, दैट्स गुड। अब बेटा उसके बाद आपने पढ़ा बेटा सेगमेंट के बारे में। सेगमेंट क्या होता था? सेगमेंट होता है एक कोड और आर्क के बीच का पोर्शन। ठीक है, द पोर्शन बिटवीन अ कोड एंड एन आर्क। आर्क और कोड के बीच के पोर्शन को हम कहते हैं सेगमेंट कहते हैं। और इसी बेसिस पे अगर बात करें बेटा, छोटा पोर्शन है तो उसे हम माइनर आर्क कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहेंगे। बड़ा पोर्शन है तो उसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट बोला जाता है। ओके, सिमिलरली बेटा आप अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर पढ़ना जरूरी है, और सेगमेंट के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 11 ए रिलेटेड सर्कल, वहां पर आपको जो है ये काम आएगा। हाँ, न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो बन गया है चैप्टर नंबर 11। अब यहां पर बेटा सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और एक आर्क के बीच का पोर्शन। दो रेडियस और एक आर्क के बीच के पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर। जैसे पिज्जा खाते हो ना बेटा, ट्रायंगुलर शेप में पिज्जा आपका जो आता है, तो एक्चुअल में सेक्टर होता है। क्लियर? अब इसमें बेटा वही चीज होगी, छोटा पोर्शन तो माइनर, बड़ा पोर्शन तो मेजर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। उसके बाद बेटा आपने बेटा यहाँ पर जो नई टर्म पढ़नी वो पढ़नी टेंजेंट के बारे में। और टेंजेंट आई थिंक आपने ना फिजिक्स में भी कभी पढ़ा होगा। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जाती है। देखो बेटा, टेंजेंट इज अ लाइन टच इज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो यहाँ पर जो एक्स वाई है बेटा, ये क्या आपकी टेंजेंट है। एक्स वाई लाइन इज अ टेंजेंट। क्यों? क्योंकि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। अब बेटा बात समझिएगा ध्यान से, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है। तो इसका मतलब एक सर्कल में हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट से अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे क्या बनेंगे, अलग अलग टेंजेंट्स बनेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट पर सिर्फ आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। डन, परफेक्ट। सीकेंट क्या होता है बेटा? सीकेंट एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जाती है। ठीक है, कोड और सीकेंट में डिफरेंस सिर्फ ये है, कोड के एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, लेकिन इसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है ना, क्योंकि लाइन है तो। ओके, तो सीकेंट एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है। गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, अब बेटा सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? जो सर्कल का हाफ होता है, और अगर 1/4 कर दूं सर्कल को, क्वाड्रेंट बन जाता है। ओके, तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पता होना बेटा जरूरी है। अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको आगे जो है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर रहेगी बेटा बात? देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब बात करते हैं बेटा 10.1 थ्योरम की एक्सप्लेनेशन, उसकी प्रूफ के बारे में। ओके, हर एक स्टेप आपको समझना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और बच्चे एक तरीके से इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कई बार आ चुकी है, तो हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए बेटा
देखो बेटा थ्योरम नंबर 10.1 हमारा क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि अगर सर्कल के ऊपर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट हमेशा रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अभी कैसे प्रूफ करेंगे, एक बात को बड़ा ध्यान से रखना, समझना। अगर सपोज कीजिए बेटा एक पॉइंट है मेरे पास P नाम का और मेरे पास एक लाइन है बेटा XY नाम की, ठीक है बेटा, बात को ध्यान समझना। अगर मुझे इस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, है ना। तो एक चीज का ध्यान में समझ वाली बात, अगर किसी भी पॉइंट से आप किसी भी लाइन का अगर डिस्टेंस निकालते हो, शॉर्टेज डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता। यानी कि शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं किसी भी तरीके से ये OM को छोटा डिस्टेंस प्रूफ कर दूं, सबसे छोटा डिस्टेंस, तो क्या वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, होगा ना। तो वही हमें प्रूफ करना है बेटा। देखो कैसे करेंगे, हमें गिवन क्या क्या है बेटा, आपको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है और XY नाम के हमें टेंजेंट गिवन है जो सर्कल को M पॉइंट पर टच कर रही है, इंटरसेक्ट, ये टच कर रही है, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है बेटा OM इज परपेंडिकुलर XY के ऊपर हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ओके, हमने P और Q बेटा 2 पॉइंट्स ले लिए यहाँ पर। हम अगर ये प्रूफ करेंगे कि OM इज द शॉर्टेज डिस्टेंस तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे, देखो सुनो, ध्यान समझते बेटा बात को। आपको पता है बेटा सर्कल की जो रेडियस है वो OM है, OM OP1 और OQ1, क्या ये दोनों बेटा आपस में इक्वल नहीं होंगे तीनों। देखो OM OP1 और OQ1 क्या ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे, होंगे ना, क्योंकि क्या है ये सारे के सारे, ये सर्कल के रेडियस हैं, क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल। एनी डाउट नहीं है। अब अगर बच्चे इस रेडियस में मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ भी ऐड करता हूं तो क्या वो इस OM से बड़ा नहीं होगा। देखो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा OP1 इज इक्वल टू OM, अभी आपने बताया, ठीक है। अगर मैं OP1 में कुछ भी वैल्यू ऐड करता हूं, मैं P1P को अगर ऐड करता हूं, P1P कौन सा बेटा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो क्या ये डिस्टेंस आपका OM से बड़ा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना बेटा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया बेटा, ये टोटल डिस्टेंस बन गया आपका OP। तो डेट मीन्स OP जो हमारा है वो क्या होगा बेटा, आपका OM से बड़ा होगा। तो पहली इनइक्वालिटी कंडीशन तो बेटा ये आ गई, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं है ना, इसे इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वालों को। डन, वेरी गुड। सिमिलरली बेटा अगर बात करें, आपको पता है बेटा यहाँ पर जो OQ1 है वो भी हमारा OM के बराबर है, अभी हमने बताया आपको, क्योंकि रेडियस सेम सर्कल की। अगर मैं OQ1 में Q1Q को मैं ऐड कर दूं तो क्या बेटा वो OM से बड़ा नहीं होगा, होगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी कि OQ इज ऑल्सो ग्रेटर देन OM। डन और नोट, क्लियर, डन। ऐसे अगर बच्चे आप और भी पॉइंट्स लेंगे तो वो भी क्या होगा, इससे बड़ा ही आएगा OM से। तो देखा जाए इनइक्वालिटी जो फर्स्ट हमारी है और इनइक्वालिटी हमारी जो सेकंड है, इससे हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि OM सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो दैट मीन्स वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ कर दो बेटा से कंटिन्यू, लिख सकते देयरफॉर फ्रॉम इनइक्वालिटी, वैसे बेटा इसको इनइक्वालिटी पढ़ते हैं हम, 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलता है बेटा कि OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लिखेंगे बेटा OM इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डन हो नोट बेटा, बात समझ में आई कि नहीं है। अगर OM आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटा, आपका हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर OM आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम अ पॉइंट और एक लाइन के बीच में, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर ऑन XY। तो यहां से आपको ये कंक्लूजन मिलता है कि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर ही रहेंगे। ओके, जैसे बेटा आपने साइकिल देखा, साइकिल में जो रिम लगी होती है ऐसे करके, साइकिल का जो बेटा व्हील होता है ना, उसके बीच में सेंटर होता है, यहाँ से रिम लगी होती है ऐसे करके। अब बेटा इसको आप रोटेट करके देखना, ग्राउंड के साथ जब भी आएगा ना बेटे, ग्राउंड के साथ हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा आपका ये।
ओके, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है थ्योरम नंबर 10.1 का कि अगर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ सर्कल के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या होगा, वो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपको कोई टॉपिक में नहीं दिक्कत हो, कुछ टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बेटा जरूर बताएंगे। ओके, तो आई होप बेटा आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे जरूर बताएं। ओके, अब बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज 10.1 की। लेट्स कंटिन्यू। उनकी बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो पहला क्वेश्चन बेटा क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स आप बना सकते हो बेटा, आपको पता है इन्फिनिट टेंजेंट्स बन सकते हैं सर्कल के ऊपर, है ना, क्योंकि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। और सर्कल जब बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है तो हर पॉइंट पे आप एक एक टेंजेंट बना सकते हो। तो यहाँ पर कितने टेंजेंट बन जाएंगे बेटा, देखो सपोज कीजिए सर्कल आपका है, जैसे यहाँ से भी एक टेंजेंट, यहाँ से भी टेंजेंट, यहाँ से भी टेंजेंट, ऐसे करते करते इन्फिनिट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। ओके बेटा, दूसरी बात क्या है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बहुत बच्चे इजी है। देखो क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। आपको पता है सर्कल टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है बेटा कि एक लाइन बतानी है आपको जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो आपको बताओ सेकंड होता है। वेरी गुड। सर्कल के पास बेटा कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा। देखो अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूँ बेटा, तो अगर एक टेंजेंट ये बन रहा है तो एक टेंजेंट आपको ये बन रहा है, पैरेलल दोनों के दोनों, तो कितने बन सकते हैं, सिर्फ 2। ओके, कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा, जहां पर टेंजेंट आपका इंटरसेक्ट करता है सर्कल को, उसे कहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये तो कुछ खास है। अब देखो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। देखो यहाँ पर बोला गया बेटा पी क्यू नाम का एक टेंजेंट आपको गिवन है, अगर फिगर आपको विजिबल होगी तो, और ओपी इसकी रेडियस दी 5 सेंटीमीटर, और ओ क्यू डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या कि हमें पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो बेटा करना है क्या, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी। देखो आपको पता है बेटा यहाँ पर जो ओ क्यू है वो होगी हाइपोटेन्यूस, इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ पी भी आपको पता है बेटा 5 सेंटीमीटर है। आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आपका, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 119। डन और नॉट, तो पी क्यू यहाँ से आ जाएगा आपका बेटा रूट 119 यूनिट्स। इट्स क्लियर और नॉट, चेक इट आउट। डन, परफेक्ट। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हो गया। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए ओके, देखिए सुन सब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.1 की। तो बेटा इसमें बोला कि एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, वेरी गुड। अब उसके बाद बोला कि बेटा एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, आपको 2 पैरेलल लाइंस बनानी है गिवन लाइन के पैरेलल, सच दैट एक तो टेंजेंट हो एक सेकंड हो। तो बेटा एक काम करो, आप कोई सी भी एक लाइन ले लो, सपोज कीजिए बेटा इसका सेंटर को मैंने ओ मान लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी बेटा, ये वाली लाइन, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया, ये बेटा ए हो गया, ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया, ये हमने लाइन बना ली। अब इसके पैरेलल बेटा आपको एक लाइन, 2 लाइन बनाने, तो टेंजेंट बनाने, एक सेकंड बनाने। देखो आपको पता है बेटा इसके पैरेलल में जब लाइन आप बनाओगे तो आपको कहना पड़ेगा, एक काम करो बेटा इसको ज्वाइन कर दो, उसको सेंटर से ज्वाइन कर लिया। आपको बेटा क्या करना है, यहाँ पर पहले आपने एक आर्क लगाना है, कंपास से लगा दिया आर्क, ठीक है। अब वही क्या करना है बेटा, एक आर्क आप यहाँ से लगा लीजिए सेंटर से, सेम आर्क जितने का आपका ये, उसके बाद उसको नापा आपने, फिर यहाँ पर एक कट लगा देंगे आप, उसके बाद आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। ओके, जैसे बेटा ये एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया, क्लियर। तो इसके पहले तो बेटा पैरेलल में हमें एक सेकंड मिल गया। सिमिलरली बेटा आपने क्या करना है, एक लाइन को एक्सटेंड कीजिए और जितने डिग्री का एंगल बेटा यहाँ बना उतना डिग्री का एंगल यहाँ पर बना दीजिए आप, उसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा पी क्यू। ओके, तो एक्स वाई बेटा यहाँ पर मिल गया आपको पैरेलल टू द ए बी, और जो टेंजेंट हमारा है पी क्यू वो मिल जाएगा आपको पैरेलल टू द ए बी। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.1, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 10.2 के कॉन्सेप्ट्स की, 10.2 थ्योरम और 10.2 के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।